कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्रश्नावली 1.6 की 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में। और पहला क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है x और y दो उप समुच्चय हैं, मतलब दो समुच्चय हैं, और x में कितने अवयव हैं 17, y में कितने अवयव हैं 23। यदि इन दोनों को हम अवयवों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेने के बाद जो हमारे अवयवों की संख्या है वो कितनी हो जाती है 38। तो दोनों में जो कुछ अवयव जो कॉमन थे वो हमें बताने हैं। देखते हैं, फॉर्मूला हमें याद रखना है। हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि फॉर्मूला अगर हमारे याद है तो हल हो ही जाएगा। n x इंटरसेक्शन y का फॉर्मूला है nx ny माइनस के n x इंटरसेक्शन y। यदि हमारी ये फॉर्मूला याद है तो सवाल हम बहुत आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना था आपका nx 17, ये 23 और ये था आपका 38। 17 और 23 जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 40। 40 माइनस 38, ये हमें कितना प्राप्त हुआ 40 माइनस 38 हमें 2 प्राप्त होता है। तो आप लिख सकते हैं एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो एक्स और वाई के इंटरसेक्शन में जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है हमारे 2 है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें x यूनियन y में 18 अवयव हैं, तो कहने की बात यह है जो नंबर है x यूनियन y में टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट वो कितने हैं 18। nx कितना है हमारा 8 और ny है हमारा 15। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं, मतलब नंबर ऑफ द एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। हमें यह निकालना है, बस हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यदि हमें फॉर्मूला मालूम है nx प्लस ny माइनस n, फॉर्मूला हम लगाते हैं, हमें मालूम है ये हमें कितना दे रखा था 8, ये 15 और ये माइनस के कितना है 18। आप देखते हैं 18 5 23, 18 और 15 कितने 8 और 15 हो गए 23, में से 18 घटाएंगे कितना प्राप्त होता है हमें 5 एन एक्स इंटरसेक्शन y। इसी के साथ हमारा ये क्या हो गया है, सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, इन्होंने कहा है 400 व्यक्तियों का एक समूह है, एक मंडली मान लो, या 400 व्यक्ति हैं, उनमें से 250 हिंदी बोल सकते हैं और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी हमें बोल सकते हैं? तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, हमने मान लिया हिंदी व अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का जो समुच्चय है वो H व E है। इसका मतलब जो हमारा हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का जो समुच्चय है उसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने अब क्या कहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। वो कह रहा है कि टोटल, मतलब जो अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले व्यक्ति हैं वो टोटल कितने हैं 400। जब बात अंग्रेजी या इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है 400। सिर्फ हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, वो है 250, और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, वो है 200। वो पूछ रहा है हिंदी और अंग्रेजी, मतलब हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हमसे वो
पूछ रहा है। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, NH प्लस Ne माइनस NH यूनियन E। ये हमारा हो जाता है कितना, 250 प्लस 200 माइनस 400, 450 माइनस 400 कितना हो गया, 50। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाता है। बात करते हैं, इन्होंने कहा है दो समुच्चय S और T ऐसे समुच्चय हैं, S में 21, T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हैं, तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे। यदि हम इसे चाहें तो हम बैन आरेख से भी बहुत आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसे, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बैन आरेख से समझ लेते हैं। दो समुच्चय हैं S और T, S इंटरसेक्शन T में कितने हैं, 11, S में कितने, 21, आप खुद देख सकते हैं, टोटल है 21, 21 में से 11 कहां है, यहां पर हैं, तो कितने बचे, 10। T में टोटल अवयव कितने थे, 32, और 32 में से 11 यहां हैं, भाई T के भी तो यहां पर लोग खड़े अवयव हैं, तो 11 हैं, तो यहां से 32 में से 11 यहां पर आ चुके हैं, तो अब कितने बचे यहां पर, 21 एलिमेंट हमारे बचते हैं। हमसे पूछ रहा है कि एस यू टी इन टोटल में कितने अवयव हैं, तो आप देख सकते हैं 10, 11 प्लस 21 कितने हो जाएंगे आपके, 42 अवयव हो जाएंगे, यदि हम इसे बैन आरेख की सहायता से सोल्व करें तब। यदि हम बैन आरेख की सहायता से इसे सोल्व नहीं करते हैं तो हम किस हिसाब से लिखेंगे, NS इक्वल टू 21, NT इक्वल टू 32, NS इंटरसेक्शन T इक्वल टू 11, और हमसे पूछा गया है NS यूनियन T, नंबर ऑफ द एलिमेंट S यूनियन T में कितने एलिमेंट हैं वो हमसे पूछे गए हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, NS प्लस NT माइनस S इंटरसेक्शन T। आप ये देखते हैं NS कितना है आपका, 21 प्लस 32 माइनस के 11, आप देख सकते हैं ये आपका टोटल कितना होता है, 53 माइनस 11, ये आपका मिल गया 42। NS यूनियन T, इसी के साथ आपका ये चौथा क्वेश्चन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की। उसमें कहा है कि जो X है उसमें 60 अवयव हैं, जो NX है नंबर ऑफ द एलिमेंट हैं, जो X में जो हमारा सेट था उसमें जो नंबर है एलिमेंट के वो कितने हैं, 40 हैं। NX यूनियन Y वो कितने हैं, 60 हैं, और हमसे इन्होंने कहा है NX इंटरसेक्शन Y कितना है, 10 है, और हमसे कह रहा है कि भाई आपको जो NY है उसमें नंबर बताने हैं, कितने नंबर हैं। चलो देखते हैं, फॉर्मूला हमारे याद होना चाहिए, NX यूनियन Y इक्वल टू NX प्लस NY माइनस इंटरसेक्शन Y। देखते हैं ये हमें कितना दे दिया है, 60, ये कितना दिया है, 40, ये हमें निकालना है, और ये कितना है, 10। आप देख सकते हैं 60 बराबर NY प्लस के 30, NY बराबर 60 माइनस 3, तो NY बराबर कितना हो जाता है हमारा, 30। आप लिख सकते हैं अतः Y में 30 अवयव हैं। इसी के साथ ये हमारा 5वां क्वेश्चन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम क्या करते हैं भाई, कॉफी और चाय पसंद करने वाले लोग हैं, तो हम मान लेते हैं
माना चाय व कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों समुच्चय, कॉफी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सी से, चाय है पहले तो टी व सी है। आप इसे चाहें तो बैन आरेख से भी बहुत आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं आप बैन आरेख से कैसे सोल्व करना चाहें कर सकते हैं। ये सी है और ये टी है। टोटल है 70 लोग। कितने लोग हैं? 70। कॉफी कितने पसंद करते हैं? 37। कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों पसंद करते हैं, कुछ ऐसे जरूर होंगे जो दोनों पसंद करते हैं। तो अब 37 थे टोटल कॉफी पीने वाले, एक्स ये रह गए, तो ये कितना रह गया हमारा? 37 माइनस एक्स। और जो चाय पीने वाले व्यक्ति थे वो कितने थे? 52 थे, जो चाय को पसंद करते थे। 52 में एक्स यहां निकल चुके हैं, तो ये कितना बचेगा? 52 माइनस एक्स। और ये टोटल कितना है हमारा? टोटल है कितना? 70। तो यहां पर मान 70 लोग हैं, तो इसका मतलब इन तीनों का योग कितना आना चाहिए? 70 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 37 माइनस एक्स, एक्स प्लस 52 माइनस एक्स बराबर 70। एक एक्स कैंसिल हो चुका है, ये दोनों प्लस में है, क्या कर दिया हमने? जोड़ दिए। तो ये कितना हो गया? 7 और 2 9, 5 3 8 माइनस 70 बराबर एक्स माइनस का था ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा? x बराबर 19। 19 लोग हमारे ऐसे हैं जो दोनों चीजों को पसंद करते हैं, वो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफी भी पसंद करते हैं। इसके बाद यदि हम सिर्फ खाली कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या देखना चाहें तो 37 में से 19 घटा देंगे, और 37 में से जब 19 घटाते हैं तो कितना बचता है? ये 18 बचता है। ठीक है, अगला है क्या? यदि 52 में से 19 घटाएं तो ये कितना बचेगा भाई? 52 में से 19 घटाते हैं तो ये बचेगा हमारा कितना? 33। यदि आप टोटल देखें तो अगर अब मुझसे पूछा जाए सिर्फ कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या वो कितनी है? सिर्फ कॉफी पीते हैं वो, चाय नहीं पीते, वो है 18। फिर मुझसे अगर पूछ ले कि सिर्फ चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते, वो 33। और वो पूछ ले कि दोनों कितने लोग पीते हैं, वो 19। और कॉफी कितने लोग पीते हैं? टोटल कॉफी पीने वाले 18 19 मतलब 37 लोग कॉफी पीते हैं और 52 लोग क्या पीते हैं? आपके चाय पीते हैं। तो बड़े आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं इसे बैन आरेख पर। यदि आप बैन आरेख से नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर हम अपना सॉल्यूशन देते हैं। दोनों टोटल कितने हैं? टी यूनियन सी कितना है? 70। एन सी कितना है? 37। एन टी कितना है? एन टी है 52। पहले तो हम निकालते हैं, अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, एन इंटरसेक्शन टी, वो सी इंटरसेक्शन टी कितना आएगा ये देखते हैं। जो तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? एन टी एन सी सी यूनियन टी, या टी यूनियन सी लिख लो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देखते हैं ये कितना आया? एन टी है हमारा कितना? 52 प्लस 37 माइनस 70 कितना आ गया? 19 लोग वो हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है क्या? पहले इसके ऑप्शन की बात करते हैं। कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पसंद करते हैं? बात हो गई है। दोनों में से कम एक पे पसंद करने वाला, सिर्फ एक पे, जो एक ही मतलब एक जो पी रहा है वो सिर्फ एक को ही पसंद करता है, तो मान लो कि वो
हम उन व्यक्तियों को निकालना चाह रहे हैं जो सिर्फ चाय को पसंद करते हैं। केवल चाय को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। वैसे तो केवल चाय को पसंद करने वाले कितने बच्चे थे? टोटल 33 थे। लेकिन अब यहां पर कैसे लिखें? तो अब अगर आपको देखना है केवल चाय को पसंद करने वाले, इसका मतलब वो चाय को तो पसंद करते हैं किंतु कॉफी को पसंद नहीं करते। इसका मतलब है वो चाय को तो पसंद करते हैं किंतु कॉफी को पसंद नहीं करते। इसका मतलब कॉफी वाले हटाएंगे किसमें से? जो चाय के टोटल लोग थे। चाय के टोटल लोग कितने थे? तो ये फॉर्मूला होता है एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो चाय को तो पसंद करते हैं किंतु कॉफी को नहीं। तो चाय वाले कितने लोग थे भाई? 52 लोग थे, जिसमें से 19 लोग ऐसे थे जो चाय और कॉफी भी पी लेते थे, उन्हें हटा दिया है। ये रह गए 33 लोग। ये 33 वो लोग हैं जो केवल और केवल चाय ही पसंद करते हैं, कॉफी को पसंद नहीं करते हैं। यदि हम बात करें इसके सेकंड ऑप्शन की, केवल कॉफी को पसंद करें चाय को नहीं, उन व्यक्तियों की संख्या क्या होगी वो आप देख सकते हैं। कॉफी तो सी माइनस टी, कॉफी को तो पसंद करते हैं लेकिन वो चाय को नहीं। तो आप देख सकते हैं एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। एन सी कितना था? टोटल 37 में से 19 घटा दिए, कितना बचा? 18। अगर हम बैन आरिख से करते हैं तो देखते हैं कि बहुत आसानी के साथ हमारा सवाल क्या हो जाता है? सोल्व हो जाता है। और इससे भी हम कर सकते हैं, बस बशर्ते अब फिर हमारी फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। इसी के साथ हमारा छठा क्वेश्चन समाप्त होता है। हम बात करते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की। इन्होंने कहा है कि 65 व्यक्ति के समूह हैं जिसमें 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, और फिर हमसे पूछा गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। जैसे मैं अगर बैनादिक से करते हैं इन सवालों को तो बेहद आसानी के साथ ये सवाल सोल्व हो जाते हैं। मैंने क्या करा, मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि जो हमारे क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति हैं उसे सी से रिप्रेजेंट कर दिया, और टेनिस खेलने वाले व्यक्ति हैं उन्हें हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। और इन दोनों के जो यूनियन है वो कितना है? 65 व्यक्ति हैं, जिसमें से 10 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति हैं वो कितने थे? टोटल 40, जिसमें से 10 यहाँ आ चुके हैं, तो कितने रह गए ये आपके अब? 30। लेकिन अगर यदि हम बात करें कि टोटल कितने हैं टेनिस खेलने वाले व्यक्ति, अभी हमें मालूम नहीं है। और टोटल व्यक्ति कितने थे? टोटल व्यक्ति हैं 65, 65 में से 40 यहाँ आ चुके हैं, तो कितने लोग बचे? लोग बचते हैं हमारे 25। यदि आप बैन आदिक से सवाल को सोल्व करेंगे तो बेहद आसानी के साथ ये सवाल सोल्व हो जाएगा। यदि अब आपसे पूछ रहा है कि टेनिस खेलने वाले व्यक्ति कितने हैं, तो आप देख सकते हैं टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या है 10 और 25 कितने? 35। और सिर्फ टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 25 है। तो बैन आदिक से सवाल आपका बेहद आसान हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? हमने मान लिया माना क्रिकेट खेलने वाले या क्रिकेट व टेनिस को पसंद करने वाले
व्यक्तियों का समुच्चय C/T है। यदि आप देखते हैं तो आपको दे रखा है टोटल C यूनियन T कितना 65, इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन T कितना 40, C और C इंटरसेक्शन T कितना है 10। आप निकालते हैं, आप जानते हैं C इंटरसेक्शन T इक्वल टू NT प्लस NC माइनस C इंटरसेक्शन T 65, NT 40 माइनस 10। देखते हैं, ये प्राप्त हुआ आपको 65, ये प्राप्त हुआ सिर्फ टेनिस कितना हो गया 30, 65 माइनस 30 कितना हो गया 35। ये है आपका टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं आपके 35। यदि हम बात करेंगे किसकी, केवल टेनिस को पसंद करने वाले, केवल टेनिस को पसंद करने वाले किंतु क्रिकेट को नहीं, ये हमारा फॉर्मूला होता है एन। टेनिस को पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को नहीं, तो टेनिस में से क्रिकेट के लोगों को हम घटा देंगे, तो ये होता है फॉर्मूला एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ये हो गया, टोटल थे आपके 35 में से 10 घटा दिए, कितने बचे 25। यदि आप बैन आरेख से भी सवाल का आंसर देंगे तो सवाल बहुत आसानी के साथ सोल्व हो जाता है। इसी के साथ आज का हमारा अध्याय समाप्त होता है।